है राग अली जियानु खुशामदीद and welcome my dear all YouTube family. Hope you all are doing great. और जनाब क्या क्या हो रहा है आप सभी की लाइफ में? प्रोग्राम है आपका अपना गॉसिप जोन और मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल। कभी पे से, कभी एफ से और कभी बड़े प्यार से। और हमारे शो को हमारे साथ आगे बढ़ाती हैं आरजे सवेरा शहजादी। और प्लेटफॉर्म है आपका अपना जाना पहचाना सा यानी रेडियो सनशाइन। तो जनाब बताइए कैसे हैं आपके अहवाल, मामूलात, ख्यालात जो कि आप शामिल करेंगे आज हमारे साथ। तो चलिए अब हम सवेरा को भी बारी देते हैं। लगता है सारी बातें आज मैंने ही करनी है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर लिसनर्स। और फायजा मुझे लग रहा था कि अभी स्टार्ट होगा, लेकिन फायजा को बोलने का क्लू दे दिया जाए तो फिर भूल जाएं कि किसी और ने भी बोलना है, क्योंकि फायजा बोलती ही इतना है। खैर, कैसी हैं आप फायजा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सुपर कूल हूँ लाइक ऑलवेज। और आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। और लिसनर्स से भी पूछना चाहूंगी कि वो कैसे हैं और कैसी गुजर रही है उनकी जिंदगानी। उम्मीद नहीं यकीन है कि मेरी तमाम सुनने वाली समातें अपनी जिंदगानी को खूब से खूब तर बनाने में मगन और मसरूफ होंगी। सो फायजा आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, क्या कुछ मसरूफियात हैं आजकल आपकी और इस हफ्ते की? माशाल्लाह मेरी जिंदगी तो बहुत जबरदस्त मोटरवे पे जा रही है और गर्मी बहुत है जनाब। गर्मी का तो आप ना पूछे और गर्मी की वजह से शेड्यूल जनाब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन आई होप कि हम उसे जल्दी ही ट्रैक पर ले आएंगे। तो सवेरा आप बताइएगा आप ये गर्मियों को कैसे गुजारती हैं? गर्मियों को गर्मियों के अंदाज में ही गुजारा जाता है और बस गर्मी है और बस गर्मी है। तो जिस तरह आपने बोला कि शेड्यूल वाकई डिस्टर्ब है, सो शेड्यूल के साथ साथ बहुत से लोगों की हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, तो हम उनसे कहेंगे कि केयरफुल रहें अपनी हेल्थ के बारे में। और फायजा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारे शो की कि हम लोग बढ़ते विशेष तो करनी है ना, तो क्या ख्याल है? जी जनाब बर्थडे विशेस भी करनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम सुनने वाली समातों को ये जरूर कहूंगी कि दिन में 8 से 12 गिलास पानी पीजिए, बल्कि पानी क्या नींबू पानी, जामी शीरी, लेमनेड या फिर डिटॉक्स वाटर, जो भी आपका दिल करे वो पिए। और हमारा प्रोग्राम सुनिए फ्रेश होके बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं आपकी समातों को और फ्रेश करने के लिए। तो जनाब जिन जिन के इस पूरे वीक में बर्थडे वो हो जाए तैयार मेरी और आरजे सवेरा की जानिब से और पूरे रेडियो सनशाइन की जानिब से। फर्स्ट ऑफ ऑल फायजा, हमारे लास्ट शो की जो गॉसिप जोन लास्ट वीक का है उसके कमेंट्स में एक हमारी लिसनर हैं अरीना, जिनकी बर्थडे थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें स्पेशल विश करेंगे और उनके साथ साथ बाकी तमाम लिसनर्स को भी बर्थडे विश करेंगे। सो बी रेडी लिसनर्स। हमारी तरफ से और रेडियो सनशाइन की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अरीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मेनी मोर, मे यू हैव मेनी मोर बर्थडे टू यू। सो डियर लिसनर्स, तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारी कामयाबियां और कामरानियां समेटें और अपनी ज़िंदगी को ऐसा गुजारें कि दूसरों के लिए आपकी ज़िंदगी रहनुमाई का बाइस हो, आपकी ज़िंदगी को आपके बाद याद रखा जाए, ना कि आपका जिक्र बुरे लोगों में हो। सो अपनी जिंदगानी के लिए आपकी जिंदगानी के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से और बहुत सारी बर्थडे विशेस। और जनाब जिन जिन के इस पूरे वीक में और गुज़िश्ता वीक में उनके लिए मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाकी तमाम लोग
हो जाएं तैयार क्योंकि अब हमारा जहाज उड़ने वाला है और आज हम गॉसिप जोन में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आरजे सवेरा, क्या ख्याल है, टॉपिक बताएंगी? बिल्कुल फायजा, हम लिसनर्स के साथ टॉपिक शेयर करते हैं और लिसनर्स को बताते चलें कि इस तरह के आपको मज़ीद टॉपिक्स आगे भी सुनने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स ज़रूर इंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए और अपना नाम के साथ आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमें इस टॉपिक के रिलेटेड अपने जो व्यूज़ हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम इंतज़ार रहेगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि लास्ट पे आपके लिए होगा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में और उसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट शो में हम अनाउंस करेंगे कि किस लिसनर्स ने करेक्ट आंसर दिया और किसने नहीं। सो हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक आज का जो है वो है दोस्ती के हवाले से, फ्रेंडशिप के हवाले से। फ्रेंडशिप पर बात करेंगे कि दोस्ती कैसे रिश्ते का नाम है और दोस्ती कैसा एक खूबसूरत रिश्ता है। तो फायजा, क्या कहेंगे आप दोस्ती के हवाले से? सबसे पहले सवेरा, दरअसल होता पता क्या है, हमें बाय बर्थ बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं। जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और वो उसकी अपनी मर्जी की भी कभी होती हैं कभी नहीं भी होती। अब इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे बहन भाई कौन है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ज़बरदस्त फैमिलियाँ मिलती हैं और जिसको भी फैमिली जैसी नेमत मिल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा लकी होता है। लेकिन ये जो एक रिश्ता होता है ना, ये हम वैसे तो एक और रिश्ता भी होता है, वो हम अपने अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे जनाब। और जो उस रिश्ते को सुनने के ख्वाहा हैं वो हमारा ये प्रोग्राम भी मिस ना करें और अगला प्रोग्राम भी सुने। तो जो ये रिश्ता होता है ना सवेरा, ये रिश्ता हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। फिर चाहे हम बचपन से दोस्ती शुरू करें, लड़कपन से, जवानी से या बुढ़ापे में, जब भी हम दोस्त बनाते हैं उसमें हमारी अपनी मर्जी शामिल होती है कि हमने किस तरह के दोस्तों में उठना है, बैठना है, क्योंकि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप अगर एक इत्र की दुकान के पास बैठते हो ना, तो आपके कपड़ों में से खुशबू ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। और अगर आप किसी न किसी भट्टे के पास से होकर आते हो ना, आपके कपड़ों का आलूदापन बता देता है कि आपका उठना बैठना किन लोगों में है। तो मैं तो यही कहूँगी सवेरा कि दोस्ती बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता है। अब आप बताओ। बिल्कुल फायजा, दोस्ती बहुत एक खूबसूरत रिश्ता है और हर रिश्ते की देखिए एक अपनी खूबसूरती है। हर रिश्ते का निभाने के अंदाज मुख्तलिफ हैं और अपने अंदर वो बहुत सारी खूबसूरतियाँ लेके हमारे अंदर हमारे दरमियान मौजूद होता है। देखिए रिश्ता, जो दोस्ती का रिश्ता है ना, वो अज़ल से चलता आ रहा है और अब तक रहेगा। ये अगरचे आप जिस तरह कहा कि हमारा अपना क्रिएटेड रिश्ता है, यानी हम खुद सिलेक्ट करते हैं, कुदरती रिश्ते ये नहीं बना होता, लेकिन हम अपने तौर पे जो है वो दोस्तों को सिलेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन से लोग हमारी दोस्ती में के लिए बेहतर हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो लाइफ का बहुत क्लोज एक रिश्ता होता है ना, खूनी रिश्तों या अपनी फैमिली के अलावा, वो सिर्फ दोस्तों का ही रिश्ता होता है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर सकते। आप अपने दोस्त, आपके जो दोस्त होते हैं वो आपके राज़दार होते हैं और गहरे राज़दार होते हैं। सो जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो एक आपके लिए आपकी लाइफ की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। और मुखलसी अगर दोस्ती में आ जाए, दोस्ती के रिश्ते में जो मुखलसी होती है, अगर वो आपके रिश्ते में मौजूद है तो आपका रिश्ता परफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मुखलसी एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्ते को पाकीज़ा कर देती है, आपके रिश्ते को पाक कर देती है। जिस तरह फायजा ने कहा कि सोहबत एक जो है वो आपके शख्सियत की अक्कासी करती है, कि जिस तरह के आपके दोस्त होंगे आपकी शख्सियत वैसी ही बनती चली जाती है। चाहे वो आपके बचपन के दोस्त हो ना, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में लंगोटिया यार भी कहते हैं, तो वो अगर
आपके साथ ताहयात चल रहे होते हैं, तो वो आपकी शख्सियत की जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो फायजा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? जहाँ तक मेरी दोस्ती की बात है जनाब, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और वो कॉलेज से अभी तक मेरे साथ है और हमारा जैसे कि फ़ोन पे राब्ता होता है और हम घंटों घंटों जो है उस बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत मज़ा आता है। उसके साथ मैं सारी ही बातें शेयर कर लूँ तब भी उसके पास इतनी सारी बातें होती हैं मेरे साथ शेयर करने के लिए और हम एक दूसरे को सजेशन ऐसे दे रहे होते हैं जैसे हम बिल्कुल फेस टू फेस बैठे हैं और कभी कभी तो हम इकट्ठे चाय भी इंजॉय कर रहे होते हैं, कभी हम स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी मर्तबा तो हमने मूवी भी इकट्ठे ही इंजॉय किया। तो मेरे दोस्ती निभाने का अंदाज कुछ डिफरेंट है। तो सवेरा, आप अपने बारे में बताइए। बिल्कुल फायजा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हम लोग यूँ जैसे कहते हैं हम लोग बचपन से इकट्ठे हैं, हम लोग 3 क्लास से अब तक हम लोग साथ हैं और बहुत मुखलसी है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से मुझे मिली एंड हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत बातें करते हैं। लेकिन अब चूंकि आगे ज़रा फील्ड्स डिफरेंट हो जाती हैं तो अब आगे थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप आया है, बट फिर भी जब भी बात होती है तो हम लोग बहुत क्लोज बात होती है। और एक और है मेरी फ्रेंड जिनसे मैं हर तरह के दिल की बात करती हूँ, जो भी मुझे मसला टेंशन परेशानी होती है वो मैं उनसे बात करती हूँ। नाम अनाउंस नहीं करूँगी क्योंकि एक नाम अनाउंस कर दिया सो वो काफ़ी है आई थिंक लिसनर्स के लिए। लेकिन जो मेरी दूसरी हैं वो तो मतलब कहते हैं ना कि सबसे आपके करीब होती हैं, आपके दिल के करीब होती हैं। वो हैं और मेरी हर टेंशन, मेरी हर परेशानी, मेरी हर सिचुएशन लाइफ की वो मेरे साथ खड़ी रहती हैं। थैंक यू, आई जस्ट थैंक यू एंड इतना कहूँगी कि लव यू। फायजा, आप और कुछ इंक्लूड करना चाहेंगी? सवेरा, आपको पता है लेकिन आजकल की जो दोस्ती है ना, इस बात से तो मेरे लिसनर्स भी इत्तेफाक करेंगे कि आजकल की जो दोस्ती है ना वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। मतलब कि फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स, मीन्स टू से सोशल मीडिया बटरफ्लाईज जो एट अ टाइम हमारे भी दोस्त होते हैं और बहुत सारे लोगों के और भी दोस्त होते हैं और ये कनेक्शन बढ़ता एक नेटवर्क बन जाता है पूरा और हम कहाँ बैठे हुए कौन सी देश के लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन वो जो दोस्ती होती है ना, आई थिंक सो कि कहीं मुखलिसी हमें नजर आती है लेकिन उस दोस्ती में ज्यादातर मुखलिसी नजर नहीं आती। इस बात से तो मेरे लिसनर्स भी इत्तेफाक करेंगे ना। क्यों लिसनर्स, आप लोगों के भी ऐसे दोस्त होंगे जो कि सोशल मीडिया बटरफ्लाईज होंगे, कुछ फेसबुक पे होंगे, कुछ टिकटॉक पे होंगे, कुछ व्हाट्सएप पे होंगे। तो आप बताइए आपका कौन सा दोस्त आपके बहुत क्लोज है? और सवेरा भी अभी बताएंगी। बिल्कुल फायजा, ये जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप आजकल हो रही है और चल रहा है एक सिलसिला, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। और आपने मुखलसी की बात की तो इसमें ये आपके लिए जज करना बहुत मुश्किल हो गया है कि मुखलिस कौन है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बनावट आ चुकी है रिश्तों में, बहुत ज़्यादा खोखलाहट आ चुकी है कि ये मुखलसी को मुखलसी से पहचाना नहीं जा सकता और बनावटी को बनावटी से पहचाना नहीं जा सकता। इतना एक मुश्किल हो चुका है कि हर चीज़ अब एक दूसरे के अंदर गड़बड़ होके रह गई है और इसलिए जो खालिस चीज़ है ना वो बिल्कुल कहीं मैं ये कहूँगी कि नापैद होना शुरू हो गई है इस रिश्ते की जो मुखलसी है। तो फायजा, बेसिकली मुखलसी इम्पोर्टेंट है और जजमेंट आजकल जो है वो हर एक का इतना अब वो मैं ये कहूँगी कि सेंस या स्टेमिना नहीं रहा कि एक दूसरे को जज करना आसान हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना इन हो चुका है हमारी लाइफ में जिसमें बनावट बहुत ज़्यादा आ चुकी है रिश्तों में। लिसनर्स, मैंने तो ये सोचा है कि आज के बाद दोस्ती हमेशा छोटों से की जाए और मशवरा हमेशा बुजुर्गों से लिया जाए, क्योंकि छोटों में और रियाकारी नहीं होती, मकारी नहीं होती और वो आपको दोस्ती जो है ना बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं।
और जो बुजुर्ग होते हैं उन्होंने अपने बाल धूप पे सफेद नहीं किए होते, तो वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो लिसनर्स, आप मुझे बताइएगा कि आप मेरी इस बात से किस कदर इत्तेफाक करते हैं, और अब मुझे बताएंगी सवेरा कि आपका क्या ख्याल है। सवेरा, दोस्ती हमेशा किन लोगों से करनी चाहिए? देखिए, दोस्ती हमेशा उन लोगों से होनी चाहिए जिनको आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे आपने जिक्र किया कि बुजुर्गों के मशवरे जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपसे 110% एग्री करूंगी। लेकिन अगर आपने अपनी जजमेंट के तहत आपने दोस्त बनाना है कोई, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप उसे हर तरह से देख लें कि क्या वो आपकी लाइफ में आपके साथ एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपकी जो है वो बातें हैं वो समझ सकता है नहीं समझ सकता। यानी कि हर लिहाज से आप उसको देख लें कि आपके साथ क्या वो मुखलिस है नहीं है। इस सिलसिले में ना चाहते हुए भी आपको आजमाना चाहिए इंसानों को। मैं क्योंकि देखें आजकल जो है वो, मैं फिर से कहूँगी कि बनावटी जो चीज़ें आ चुकी हैं, जो खोखलाहट रिश्तों में आ चुकी है, उसके बाद आजमाइश शर्त हो चुकी है। तो अगर आजमा लिया जाए तो मेरे नहीं ख्याल कि आज के दौर में कोई इसमें मुबालगा है कि अगर आप आजमा भी लेंगे तो आपका ही फायदा है। सवेरा, इस बात से मैं आपसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। जहाँ तक मेरी जजमेंट है, मैं कहती हूँ दोस्त को दोस्त बनाना चाहिए, उसको आजमाना नहीं चाहिए। तो क्यों ना हम ये काम लिसनर्स पर ही छोड़ दें, लिसनर्स ही हमारे सवालों के जवाब दें कि दोस्त किसे बनाना चाहिए, बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए और या बुजुर्गों को, या तो फिर दोस्तों को आजमा कर दोस्त बनाना चाहिए। तो लिसनर्स, अब चलते हैं मजेदार से कॉमन सेंस के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके साथ शेयर करेंगी सवेरा। बिल्कुल फायजा, लिसनर्स के साथ हम कॉमन सेंस का क्वेश्चन शेयर करते हैं और लिसनर से हम ये कहेंगे कि अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट शो में हम अनाउंस करेंगे कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको फ्रिज में या ठंडी जगह पर भी रख दिया जाए तो वो गर्म ही रहती है? इसका जवाब आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सवेरा, अगर मैं दे दूं तो? नहीं, पहले हमारे लिसनर्स हमारे आंसर करेंगे, फिर उसके बाद हम आरजे फायजा से लेंगे कि उनके ख्याल में इसका क्या आंसर है। क्योंकि डियर लिसनर्स, मेरे ख्याल से फायजा भी नहीं जानती और फायजा को भी श्योर नहीं है कि उनका क्या आंसर है। अब फायजा को भी हम सस्पेंस में रखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें आंसर कीजिए। फायजा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। लास्ट पे टॉपिक को समेटते हुए आप क्या कहेंगे? टॉपिक को समेटते हुए, वाइंड अप करते हुए जनाब, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दोस्ती आजमाने के लिए नहीं होती, दोस्ती करने के लिए होती है, निभाने के लिए होती है। अगर दोस्ती की है तो उसे निभाओ, वरना करो ही मत। इसी शॉर्ट से मैसेज के साथ आई एम साइनिंग आउट। फी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया फायजा। और जाते हुए मैम ने बस इतना ही कहना है कि अपने रिश्तों को के अंदर मुखलसी रहें ताकि आपके रिश्ते पाकीज़ा और अच्छे हों। डियर लिसनर्स, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे भी दीजिए इजाज़त, जाते हुए सिर्फ इतना ही कि खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों के लिए जो आपको उदास और परेशान देखना चाहते हैं। अपनी पुरखलूस दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और आरजे फायजा को भी याद रखिएगा। आपसे जल्द होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।